सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुक द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में। इस बुक के ऑथर हैं खुर्शीद भवनागरी। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि मेरे 2 बेटों की डेथ हो गई थी और उनकी आत्माओं ने उनसे ये बुक लिखवाई है थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग की मदद से। ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होता है कि जैसे कि पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेन लिया और पेपर लिया, वहाँ पर लेकर के बैठ गए। फिर उन्होंने अपने बच्चों की आत्माओं को याद करना शुरू किया और उनका हाथ अपने आप हिलने लगा, यानी कि उन्होंने अपने हाथ से अपना कंट्रोल छोड़ दिया और धीरे धीरे हाथ जैसे जैसे हिलना चाहता था वैसे वैसे हिलने दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि पहले जैसे थोड़ी सी सिर्फ स्क्रिबलिंग होती है, कुछ भी समझ नहीं आता क्या लिखा है, फिर धीरे धीरे शब्द बनने लगते हैं, फिर धीरे धीरे सेंटेंसेस बनने लगते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है, इसे ऑटोमेटिक राइटिंग टेक्निक बोलते हैं। तो इस ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू उनकी आत्माओं ने उनसे ये बुक लिखाई और उन बुक में लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड लिखाए ऑथर को कि ये सारा कुछ वहाँ पर कैसे होता है। तो आज हम बात करेंगे, उन सभी चीज़ों पर हम बात नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जो बड़ी विचित्र थी, बड़ी अलग थी, नॉर्मली ऐसे किताबों में या कहीं हम पढ़ते नहीं हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यह है कि ऑथर कहते हैं कि जब हम किसी मेडिकल रीज़न की वजह से मरते हैं तो तब हमारे मरते ही हमें तुरंत जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे मरे हुए रिलेटिव्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, वो हमारे स्वागत के लिए खड़े होंगे। यानी कि हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, हम जैसे ही हमारी मृत्यु होगी वैसे ही वो हमारे स्वागत के लिए खड़े होंगे और हमें वो गाइड करेंगे। पर अगर हमारी मृत्यु किसी एक्सीडेंट की वजह से अचानक होती है तो तब हमें एकदम से कोई भी गाइड करने नहीं आएगा, एकदम से हम बिल्कुल अकेले खड़े होंगे और हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। प्रॉब्लम का सामना करने का मतलब यानी कि हम कन्फ्यूज़न में रहेंगे। कभी कभी तो हमें यह भी यकीन ही नहीं आएगा कि हमारी मृत्यु हो चुकी है। और इस किताब में यह भी लिखा है कि जैसे ही जब किसी की मृत्यु होती है तो एकदम से उन्हें खुद को यकीन ही नहीं आता कि हम मर चुके हैं, उन्हें ऐसा ही लगता है कि हम जिंदा हैं। तो ये था पहला पॉइंट। और हाँ, एक पॉइंट मैं कहने भूल गया कि जैसे ही एकदम से कोई नहीं आएगा, पर उस सिचुएशन में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस सिचुएशन में भी वो आपके मरे हुए रिलेटिव्स आएंगे तो सही, पर थोड़ी देर बाद आएंगे। ये था। अब ये पूरा पहला पॉइंट खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ऑथर कहते हैं कि मरने के बाद जब आत्मा जाती है ऊपर तो ऊपर 7 प्लेन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑथर कहते हैं कि जो निचले प्लेन होते हैं पहले 1 2, तो वहाँ पर तो डार्केस्ट होता है, कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होता। और जैसे जैसे आत्मा ऊपर वाले प्लेन्स में होती हैं तो वहाँ पर रोशनी ज़्यादा होती है। निचले वाले प्लेन में लोग एक दूसरे से, यानी कि आत्माएं एक दूसरे से नफरत करती हैं, और जो ऊपर वाले प्लेन होते हैं वहाँ पर आत्माएं एक दूसरे की बहुत मदद करती हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव होती हैं। तो ये सारे जो फ्लोर्स होते हैं ये हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। जो इंसान अच्छे कर्म करता है उनको ऊपर वाले फ्लोर्स मिलते हैं, यहाँ पर अच्छाई ज़्यादा है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होते तो हमें निचले वाले फ्लोर्स मिलते हैं जिन पे थोड़ा सा अंधकार ज़्यादा है। अगर हमारे कर्म बुरे होते हैं तो हमें हमारी आत्मा को ऐसे प्लेन्स मिलते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑथर बताते हैं कि जो आत्माएं होती हैं वो भी हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। जैसे हम अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आत्मा भी अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। और फिर आती है फीलिंग्स की बात। जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं, ऑथर कहती हैं कि आत्माओं की फीलिंग्स भी वैसी होती हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहती हैं कि जो स्पिरिट्स होती हैं, जो ये आत्माएं होती हैं, ये इन्होंने जन्म कहाँ लेना है ये चुन सकती हैं, पर उस सिलेक्शन में, उस चयन में वो सिर्फ मदर्स को चुन सकती हैं, फादर्स को नहीं। बहुत ही कम ऐसे केस होते हैं जब आत्मा ये सिलेक्ट कर पाए कि मुझे मदर के साथ पापा भी ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि मोस्टली हम सिर्फ, यानी कि आत्माएं सिर्फ मदर्स को ही सिलेक्ट कर सकती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर बताते हैं कि हमारी आत्मा भी उस स्पिरिट वर्ल्ड्स वाली आत्मा को मिलती है। जब हम जिंदा होते हैं तब भी मिलती है। ऑथर कहते हैं ये कैसे होता है, जब हम डीप स्लीप में होते हैं, बहुत ही गहरी नींद में होते हैं और उस वक्त हमें कोई सपना स्वप्न नहीं आ रहा होता, उस वक्त क्या होता है, हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकलती है, एक मैग्नेटिक स्ट्रिंग से अटैच्ड रहती है हमारे शरीर के साथ, पर फिर भी वो आगे चलती रहती है और स्ट्रिंग भी अटैच्ड रहती है और वो गहरी नींद की हालत में वो मिलती है आत्माओं को जो स्पिरिट्स वर्ल्ड में रह रही होती हैं, उनको मिल करके वो वापस आ जाती है। यानी कि दोनों आत्माओं का मिलन हो जाता है, पर होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि जो स्पिरिट्स होती हैं, स्पिरिट्स वर्ल्ड में जो अच्छी स्पिरिट्स होती हैं वो हमें गाइड करती हैं। जब हम जिंदा होते हैं तब भी गाइड करते हैं, वो करती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू गाइड करती हैं। यानी कि जैसे ही हम कोई पृथ्वी पर कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो हमें गाइड करना चाहती है तो हमें ऐसा एकदम से लगेगा कि हमें ये नहीं ये करना चाहिए। आपकी लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता होगा कि हमें लगा होगा कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो ऑथर कहती हैं कि जो ये चीज़ आती है, वो जो ये गाइडेंस आती है, वो एक्चुअली अच्छी स्पिरिट्स हमें गाइड कर रही होती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हमें ये इशारे भेजती हैं और हमें इन इशारों को मान लेना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर बताती हैं कि जो अच्छी स्पिरिट्स होती हैं वो ही एंजल्स होते हैं, जिनको हम एंजल्स कहते हैं, वो एक्चुअल में अच्छी स्पिरिट्स ही होती हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस बुक का लिंक भी डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हो, और साथ में अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स भी डाल दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके चेक करके देखना ना भूलिएगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।